स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। साथ ही आज हम फ्रेंड्स चर्चा करने वाले हैं प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी तो अपनी चल ही रही है, लेकिन आज मैं विशेष लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, तो मित्रों जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि प्रारूप समिति क्या होती है, आप ऐसा समझना कि जब हमारा संविधान यानी संविधान का प्रारूप कैसा होगा, संविधान कैसा होगा, कौन कौन से उसमें हम प्रावधान लाएंगे, ठीक है, कैसा हम उसका जो है प्रारूप बनाएंगे, तो वो जो प्रारूप बनाया था ना वो बनाया हमारी प्रारूप समिति ने। ठीक है, और प्रारूप समिति की अगर अपन बात करें तो इसका कब गठन हुआ, इसका गठन मित्रों हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, और ये सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, यानी संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी उन सभी समितियों में यह समिति सबसे महत्वपूर्ण थी और इसी समिति ने हमारे देश का संविधान बनाया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी भारत का जो संविधान बन रहा था तो उसका प्रारूप हम कैसे बनाएंगे, तो वो समिति यानी जिसने प्रारूप बनाया वो समिति थी प्रारूप समिति। इसमें 7 सदस्य थे और कौन कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर इसके जो है 7 सदस्य थे, यानी 6 तो सदस्य, टोटल तो 7 सदस्य थे लेकिन अध्यक्ष एक हो गया और 6 इसके सदस्य। तो कौन कौन से, N गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। मित्रों कई बार जो है यानी अध्यक्ष तो सभी को पता होता है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि अध्यक्ष प्रारूप समिति के कौन थे, लेकिन सदस्यों के बारे में जो है लोगों को कम ही पता होता है। तो मित्रों सदस्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सदस्य जो है N गोपाल स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर KM मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं और N माधवराव, जिन्होंने क्या किया कि BL मित्र की जगह ली थी, क्योंकि BL मित्र ने क्या किया कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी, इस कारण से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यता से। ठीक है, TT कृष्णामाचारी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी जो है किसी दूसरे व्यक्ति की जगह ली थी और वह थे DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी ने उनका स्थान ले लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी प्रारूप समिति थी ना, इसने हमारे देश का संविधान बनाया था। और आपने कई बार देखा होगा कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उनके जो हाथ में आपने जो संविधान देखा होगा। ठीक है, तो वो जो अध्यक्ष थे और उन्होंने जो है क्या किया, उस समिति का जो अध्यक्ष थे, उस समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो है भारत का ड्राफ्ट, जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। तो उसी के कारण जो है हम उसको संविधान के यानी हम उनको संविधान के जो है पिता भी मानते हैं, तो इसी कारण हम उनको जो है संविधान के पिता मानते हैं। ठीक है, फिर हम अगर बात करें ना मित्रों, तो आपको पता होगा कि जो है 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान यानी भारत का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा, इस बात की तो जानकारी होगी। और आपको मैं बताऊं तो मित्रों 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, साथ ही अगर मित्रों जब हमारा संविधान बना उस समय की अपन बात करें तो 395 तो उसमें अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज वर्तमान में आप देखोगे तो अनुच्छेद बहुत से हो गए हैं। इसके अलावा हमने 12 अनुसूचियाँ अभी तक संविधान में बनाई हैं। ठीक है, 4 अनुसूचियाँ हमने बाद में जोड़ी थी संविधान में, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। 9वीं हमने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम से, 10वीं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है, 11वीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से और 12वीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, जो कि 9वीं है भूमि सुधार से, 10वीं है दल बदल से, 11वीं है ग्राम पंचायतों से और 12वीं है नगर पालिका से। ठीक है, तो ये मैंने आपसे चर्चा की कि संविधान हमने कैसे बनाया, किसने संविधान बनाया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मित्रों जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के शिल्पकार जो है उनको बताते हैं। इसके अलावा साथ ही अगर अपन बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ। ठीक है, और आगे हम चर्चा करें
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी मित्रों, और 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारे देश का संविधान बना था, और 64 लाख रुपए हमारे देश के संविधान बनाने में खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है आज विशेष बात बताई, एक संविधान की जो सभा थी, इसके अलावा जो संविधान का प्रारूप समिति थी, तो उसके बारे में आज हमने डिटेल से अध्ययन किया। इसके अलावा मैं अगर आपको कोई और भी चीज़ें बताऊं तो जो आपको याद रहनी या आपको जो है संज्ञान में रहना आवश्यक है, तो सुनिए कि 1949 में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी, यानी जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसकी हमने सदस्यता ली। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जो हमारा जिसका झंडा है तिरंगा झंडा, उसको हमने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, क्योंकि आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, तो तिरंगा तो हमने लहराना था अगस्त में, इस कारण से हमने पहले ही तिरंगों को अपना लिया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को ही हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक विशेष बात निकल करके आती है कि हमने जो है 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना हमारे देश का संविधान को लागू करने के लिए। तो इसका जो मित्रों एक जो ऐतिहासिक महत्व है, क्या ऐतिहासिक महत्व है कि क्या हुआ कि 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, तो उस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि 26 जनवरी की रात को ही उस लाहौर अधिवेशन में जो है भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में संकल्प जब पारित किया तो पूर्ण स्वराज दिवस हमने मनाया था 26 जनवरी की रात को ही। तो इसी कारण से जो है 26 जनवरी का हमने दिन निर्धारित किया संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपने प्रारूप समिति के बारे में कितना जाना, और सदस्यों के बारे में मित्रों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सदस्य जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप जो है सदस्यों को भली भांति याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स नए लेक्चर में और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।